हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सीरीज, जैसा कि आपको पता है कि आपकी पवन सीरीज हो जाती है, इसमें जो आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था। तो चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो हो जाता है। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सियक अथवा श्रीहर्ष हो जाते हैं। और गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र, और वो भी 1114 से 1115 ईस्वी में। जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। कहाँ पराजित हुआ था? तो चंदावर के युद्ध में। अवंती सुंदरी कौन थी? तो अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला हो जाती हैं। कौन थी? तो एक विदुषी महिला हो जाती हैं, ठीक है ना। चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम हो जाता है। कौन हो जाता है? तो कोक्कल प्रथम हो जाता है। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी अहिल्यावाड़ा में थी। कहाँ थी? अहिल्यावाड़ा में थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय हो जाते हैं। और अगर सन की बात की जाए तो 1179 से 1193 ईस्वी हो जाता है। पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था? तो धर्मपाल हो जाता है। और देखिए, पाल वंश का तो गोपाल है, ठीक है ना, गोपाल है यहाँ पे। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और ध्यान नहीं मतलब गोपाल ही हैं। और पाल वंश के प्रथम शासक की बात अगर की जाए तो राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या हो जाता है? तो भूमि कर हो जाता है, जो वसूला नहीं जाता है, तो टैक्स जिसको बोलते हैं वही। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन हो जाता है कृषि। और आज भी कृषि, देखिए अपना जो भारत है तो कृषि प्रधान देश है ना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कृषि के लिए भूमि पाई जाती है। और राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म हो जाते हैं। कौन से? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म हो जाते हैं। राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी थी? नाम उल्लेख कीजिए। तो नागर, द्रविड़ और वेसर हो जाते हैं। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हो जाती हैं। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ये हो जाते हैं। कौन कौन से? तो कल्याणी के चालुक्य हो जाते हैं, वातापी के चालुक्य हो जाते हैं और वेंगी के चालुक्य, ये 3 हो जाते हैं। कविराज मार्ग तथा रत्न मालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? तो कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा तथा रत्न मालिका जिनसेन द्वारा लिखित कृति हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ऐहोल का जो विष्णु मंदिर हो जाता है वो वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। राष्ट्र कुलवंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि हो जाते हैं। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आदित्य प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलुत्तुंग आदि ये हो जाते हैं। पल्लवकालीन मत्तविलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति हो जाती है? तो पल्लवकालीन मत्तविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की कृति हो जाती है। वेंगी के चालुक्य राजवंश
का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाते हैं। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जो हो जाती है वो जय सिंह के द्वारा हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। और गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो यामिनी वंश हो जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए? तो इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को 5 आपका हो जाता है कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये हो जाते हैं। ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। और सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। इनको किसकी उपाधि मिली थी? तो लाख बख्श की। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो हो जाता है ये एक मस्जिद है और ये इसका जो है निर्माण हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और है कहाँ ये? तो अजमेर शरीफ में, है ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है चालीसा क्या है? तो 40 तुर्की सरदारों का गुट हो जाता है। क्या है चालीसा? तो 40 तुर्की सरदारों का गुट हो जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया? तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम, जिनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1236 से 1240। कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना थी तो वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा योग्य थी। लेकिन वही वाली बात हो जाती है ना कि लड़के लड़की में फ़र्क। इनको सुल्तान तो बनाया गया लेकिन लोग क्या कहते थे कि सुल्तान का मतलब होता है लड़का, लड़की नहीं। आज भी वही चीज़ें हैं, बदलाव चाहे कितने भी आए हों लेकिन लड़की को सिर्फ लड़की ही माना जाता है। इन्होंने शासन किया 4 साल तक, इन पे ब्लेम भी लगाए गए। भाई इनको घोड़े पे बैठने के लिए बहुत योग्य थी लेकिन घोड़े पे बैठने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो याकूत नामक एक शख्स की मदद से ऐसा होता था तो उन पे ये हो गया कि नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई तो बहुत सी चीज़ें इनके पे जैसे कि ब्लेम लगाए गए, ये सभी चीज़ें हो जाती। फिर 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था और उसके बाद इनका शासनकाल ख़त्म हो गया था और फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे करके सब था। कहने का मतलब यहाँ पे हमने इसलिए एक्सप्लेन किया कि लड़कियों की स्थिति कल भी वैसी ही थी, लड़कियों की स्थिति आज भी ऐसी है, वो किसी भी युग में उनका जन्म हुआ हो, है ना। खिलजी वंश का शासक कब से कब तक रहा? उनमें योग्यता कुछ भी हो, उनमें योग्यता कुछ भी हो, योग्यता कोई ऐसा लगता है कोई मायने ही नहीं रखती है ना। यहाँ पे है खिलजी वंश का शासक कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक जो हो जाता है वो नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता भारत कब आया था? तो अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, एक लाइक की ही डिमांड रहती है और तो हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको देखिए फ्री में क्लासेस प्रोवाइड होते हैं, फ्री में आपको नोट्स मिलते हैं, सभी चीज़ें फ्री में हैं। बट सिर्फ अगर हमारी फीस की बात की जाए तो सिर्फ एक लाइक है ना। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं और अभी आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और जब नोटिफिकेशन पहुंच जाता है तो आप क्लास को क्या कर पाते हैं, ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है,
सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खां हो जाते हैं। और गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो सिकंदर लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी हो जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो धर्म प्रधान राज्य हो जाता है। नूहे सिपेहर तुगलक नामा की रचना किसने की थी? तो नूहे सिपेहर तुगलक नामा हो जाती है अमीर खुसरो की। किसकी हो जाती है? तो अमीर खुसरो की हो जाती है। राज तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? तो राज तरंगड़ी के रचनाकार जो हो जाते हैं वो कल्हड़ हो जाते हैं। सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो सल्तनत काल में जो कर हो जाते हैं वो 4 हो जाते हैं। खश्क, जाजिया, सकात एवं खराज ये हो जाते हैं। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस अभी हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाता है कि मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंगेज खान ने। और एक चीज और बता देते हैं कि आपकी जो एक क्लास रहेगी जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। फिर दूसरी क्लास में जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसलिए इसमें ये होता है जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको क्लास इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि हम अभी ये इसको हम देखें फिर उसके बाद दूसरी, तो एक ही क्लास में आपको सभी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। वो थोड़ी सी लॉन्ग क्लास रहेगी लेकिन आपको क्या एक क्लास आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए क्या होगा, तैयारी आपकी जो हो जाएगी वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी, है ना। और रिवीजन के लिए जो मटेरियल होता है जब हमें एक जगह पे वो उसका कलेक्शन मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंगेज खां हो जाते हैं। चंगेज खां ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभाग को ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के केश नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो दिल्ली पर तैमूर ने 1398 में आधिपत्य स्थापित किया था। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो 320 वर्ष तक। तो सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? तो 320 वर्ष तक। और सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो साम्राज्य की विशालता क्या हो जाता है? साम्राज्य की विशालता। सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो सूफी कहा जाता था। सूफी संप्रदाय क्या है? इसमें मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता था। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो मुस्लिम संप्रदाय हो जाता है। और सूफी संतों का जीवन कैसा था? तो सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वो क्या करते थे, जहां वो स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति की धारणा का अर्थ कि ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार हो जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हो जाते हैं रामानुज, निम्बार्क, ये हो जाते हैं। बहमनी राज की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज किया? तो बहमनी राज्य में कुल शासक हो जाते हैं 14। और बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया? तो बहमनी राज्य में एथनेसियम निकितिन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? एथनेसियम निकितिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेशन होता है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को सेशन कैसा लगा भाई कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं।
अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। और अभी आप लोगों की शाम को एक क्लास होगी जिसमें आप लोगों के जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग क्लास से ज़रूर जुड़िएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और उस वहाँ पे आप लोगों को 50 से 60% चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो क्लास को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि स्टडी के साथ कोई भी कोताही मत बरतिएगा कि आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं, अरे मैम आज नहीं तो हम कल थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। कल के ऊपर कुछ भी मत छोड़िए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, आपको खुद ये चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।